जय श्री राम। 9 तारीख को हम गए थे नैमिषारण्य चक्रतीर्थ धाम। आपको भी दर्शन कराते हैं नैमिषारण्य चक्रतीर्थ धाम का। 9 तारीख की सुबह सुबह हम वृंदावन से निकले थे गुरुदेव के साथ। हमारे गुरुजी की गाड़ी थोड़े आगे थी तो कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। हम 5 लोग गाड़ी में थे, गोपाल, बड़े भैया, मैं और 2 लोग वृंदावन आश्रम से हमारे साथ बैठे थे। हम सुबह करीब 6:30 बजे के करीब वहाँ से निकले थे और 12:30 बजे लखनऊ पहुँच गए थे। यहाँ पे लखनऊ के पास जाकर के कोहरा हट चुका था, रास्ता बिल्कुल साफ़ था क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था। 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। अब लखनऊ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गुरुदेव का लखनऊ टोल टैक्स पे बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद वहाँ पे कम से भी कम हमें 50 गाड़ियाँ गुरुदेव के स्वागत में मिली जो पहले से ही गुरुदेव का इंतज़ार कर रहे थे। अब लखनऊ हम पहुँच चुके हैं। ये लखनऊ सिटी है जहाँ पर अभी चल रहे हैं हम। यहाँ पर ही हमें मिस्टर हाई थिंक वाले मयंक कुशवाहा जी, जिनके यूट्यूब पर 90 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, वो हमको मिले, जिन्होंने गुरुदेव का बहुत भव्य स्वागत किया। यह घंटाघर होते हुए हम लखनऊ में प्रेरणा स्थल पहुँचे। वहाँ पर भी गुरुदेव के इंतज़ार में काफ़ी लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पर प्रेरणा स्थल में बहुत अच्छा स्वागत गुरुदेव का हुआ। अभी आगे बढ़ते हुए हम अभी प्रेरणा स्थल की तरफ ही जा रहे हैं। प्रेरणा स्थल से फिर गुरुदेव, जहाँ पर गुरुदेव की कथा हुई थी 7 दिन की, सीतापुर, वहाँ पर हम सभी पहुँचे यहाँ से प्रेरणा स्थल से होकर के। ये अब हम पहुँच चुके हैं चक्रतीर्थ धाम। तो देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ पर। अभी के समय में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे दृश्य और पुरानी स्मृतियाँ बहुत देखने को मिलेंगी, परंतु कुछ समय बाद जब कॉरिडोर यहाँ पे बन जाएगा तो आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें यहाँ से नहीं देखने को मिलेंगी। अगर अभी के समय में जाते हैं 4-5 महीने के अंदर अंदर तो आपको सारी पुरानी स्मृतियाँ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम शाम के समय पर यहाँ पे पहुँचे थे, आरती का टाइम था, तो आरती का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत ही मन यहाँ पे लगा, काफ़ी अच्छा दृश्य। ये जो आप देख रहे हैं अंदर, इसी को चक्रतीर्थ धाम बोला जाता है। चक्र यहीं पे आकर के ब्रह्मा जी का रुका था और इसकी गहराई इतनी बताते हैं कि 10 हाथी अगर ऊपर नीचे खड़े हो जाएं तो भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी गहराई इसकी है। ये वहीं पे चक्रतीर्थ में ही अंदर मंदिर है शंकर जी का। फिर हम पहुँचे मनु शत्रुपा जी के मंदिर। यहीं पे हमने व्यास गद्दी, जहाँ पर 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने बैठ कर के भागवत कथा सुनी थी, उसका दर्शन किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुँचे हम। फिर गोमती नदी, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं गोमती नदी में। यहाँ पर 3 फल चढ़ाए जाते हैं, उनमें से ऐसा बताया जाता है कि 2 या 1 फल डूब जाते हैं और 1 फल आपको ऊपर तैरता हुआ प्रसाद के रूप में मिल जाता है। ये फल यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद दूध से पूजन किया। फिर यहीं पे पास में ही शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन भगवान के किए। शाम के समय गुरुदेव के साथ गोमती माता की आरती हुई, बहुत मनोरम दृश्य, आप भी दर्शन।
बहुत ही मनोरम दृश्य है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।